नमस्कार साथियों। आज हम एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं परमेश शर्मा। सबसे पहले आप सबको भैया दूज की शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं रिटायर होने के बाद एक लिमिटेड इनकम होती है, और अपने साथी के साथ अगर आप रह रहे हैं तो वो भी एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं। इसलिए और कोई लोन लेना या कोई बैंक से लोन ऑफ़र करना, या बैंक भी शायद आपको लोन देने के लिए मना करते हैं। क्या कोई ऐसी स्कीम अभी भी अवेलेबल है जो आपको पेंशन इनकम पे लोन दे सके? हाँ, हम पेंशन इनकम पे लोन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपका रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, या आपके कोई गवर्नमेंट की डिफाइंड पेंशन स्कीम में हैं, लाइक आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या कोई पीएसयू में काम कर रहे हैं। मैं एनपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ कि एनपीएस एक अलग स्कीम है, उसके पेंशन पे अब लोन नहीं हो सकता। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने वर्ष 2021 में स्कीम लॉन्च की है। मैं डेट तो एग्जैक्टली ध्यान नहीं, इसलिए मैं आपको 2021 बोल रहा हूँ। एक गृह वरिष्ठता स्कीम। गृह वरिष्ठता स्कीम में फ़ायदा क्या होता है कि आपका लोन टेन्योर मैक्सिमम करा जा सकता है। दैट मीन्स जब आप 80 साल तक के होंगे तब तक का आपका लोन टेन्योर इंक्रीज किया जा सकता है। आप 50 ईयर्स के हैं तो जो मैक्सिमम लोन टेन्योर होता है LIC हाउसिंग फाइनेंस का लोन देने के लिए एक बोरोवर के लिए, दैट इज़ 30 ईयर्स। तो अगर आप 50 साल के हैं तो 50 + 30 हम आपको 80 ईयर्स तक का 30 ईयर्स का मैक्सिमम लोन टेन्योर दे सकते हैं। अब मैक्सिमम लोन टेन्योर अगर मैं 8.40 के रेट पे बात करूं तो लगभग 761 रुपये की EMI आती है। 1,00,000 रुपये 761 रुपये दे करके आप लोन ले सकते हैं। वेयरएज अगर आपकी पेंशन इनकम कंसिडर नहीं की जाए तो रिटायरमेंट एज के बाद ये लाइक 60 ईयर्स तक की आपका टेन्योर देना होगा। आप 50 ईयर्स के हैं तो 10 साल का, बिकॉज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो आप आज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपको लोन टेन्योर थोड़ा इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास डिफाइंड पेंशन स्कीम है, स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है, इसलिए बैंकर एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम बैंकर से अप टू 70 ईयर्स तक करते हैं। लेकिन जिस स्कीम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, गृह वरिष्ठता स्कीम के बारे में, यहाँ पर आपका लोन टेन्योर अप टू एज 80 ईयर्स तक हम ऑफर कर सकते हैं। तो आपका लोन टेन्योर जितना ज़्यादा होगा लोन अमाउंट भी ज़्यादा ही होगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपकी अगर एज 50 ईयर्स है और बेटे की एज 25 ईयर्स है, उसने अभी ज्वाइन किया है, रिसेंट ज्वाइन किया है, और उसकी भी इनकम है, तो आपकी इनकम के साथ आपके बच्चों की इनकम भी क्लब की जा सकती है। आपके स्पाउस की, आपके बच्चों की, दोनों की इनकम, या उनके भी स्पाउस की इनकम क्लब की जा सकती है। तो आप अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि बेटी की इनकम कम है, तो आप अपनी पेंशन इनकम के साथ अटैच करके आप लोन अमाउंट मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि आपके स्पाउस को मैंडेटरी होता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके स्पाउस को LIC हाउस फाइनेंस साथ में एज ए लोन एप्लीकेंट जरूर लेगा। ये जरूरी नहीं है कि उनके नाम प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी आप अपने नाम ले सकते हैं, आपके स्पाउस के नाम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हाँ, इन केस आपकी इनकम कंसीडर नहीं की जा रही है तो ये रिस्ट्रिक्शन 80 ईयर्स तक की नहीं है। फिर आपके बेटे की इनका एज अगर 25 ईयर्स है तो हम उनको भी 30 ईयर्स का लोन टेन्योर दे सकते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है आपकी पेंशन इनकम के साथ साथ ऐड करने से आपके बेटे की या बेटी की इनका नया मकान लेते वक्त उनको कोई सपोर्ट हो सकती है, तो क्यों ना आप उनको सपोर्ट करें। आज आप अप्लाई करिए। आप यहाँ पर दिए गए नीचे ईमेल आईडी पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने अब नीचे मेंशन कर रखा है, या मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के आप उससे अप्रोच कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप